नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरान। देखिए, दिल्ली में चुनाव है और लगातार सियासी तनाव की खबरें सामने आ रही। मैं इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ, जहां से वीवीआईपी टक्कर होने वाली। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल तो बीजेपी ने अपने पूर्व सांसद परवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी चाहती है कि मुद्दे बोले तो स्थानीय मुद्दे 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं के लिए सुविधा और मोहल्ला क्लिनिक शिक्षा। इस वक्त नई दिल्ली में हम मौजूद है एक मोहल्ला क्लिनिक के बाहर। मैं अपनी कैमरामैन से कहूँगा जरा एक बार ये मोहल्ला क्लिनिक दिखाए। और यहाँ पर फिलहाल अभी ताला लगा हुआ है और समय आपको मैं बताऊँ अभी 3-4 बजे के आसपास का समय है, जहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक पर ये ताला लगा हुआ है। चुनाव के समय पर ऐसे ये ताले और हमने पहले भी आपको दिखाए हैं जहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक बंद है। अगर पटपड़गंज विधानसभा सीट की बात करें तो वहाँ पर भी हमने दिखाया था कि वहाँ पर कैसे गाय भैंस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर थी और कुछ मोहल्ला क्लिनिकों की हालत बेहद ख़राब है और ये चुनावी मुद्दा बनता हुआ अब दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ मोहल्ला क्लिनिक, अगर हम बात करें शुक्र बस्ती के इलाके हो, वहाँ पर अच्छे से चलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इन इलाकों में तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल रहा। और यहाँ के लोगों से हम पूछेंगे कि क्या वाकई में यहाँ पर हमेशा ताला लगा रहता है या अभी ताला लगा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हारिस कुरैशी है। यही के रहने वाले हैं? जी, नई दिल्ली में रहता हूँ सर। अच्छा, चुनाव है इस बार, किसका माहौल है पहले तो ये बताइए। माहौल ये परवेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, एक नया सुधार देखने को मिलेगा। हाँ कि जी केजरीवाल जी ने क्या हालत करेगी। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक मेरे हिसाब से ये बंद है जी ये नई दिल्ली एरिया है, यहाँ पे थोड़ी ज़रूरत है मोहल्ला क्लिनिक। यहाँ सीजेस कार्ड बने हुए लोगों के जी ये तो आप लोकल एरिया में परली तरफ खोले, पहाड़गंज के एरिया में जो पब्लिक तो ले भी, पर इसको तो बिल्कुल ये बंद ही रहता है। आज ही मेरे हिसाब से 2 हफ्ते पहले इसकी ओपनिंग हुई है बस। हाँ। ओपनिंग भी क्या हुई है, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार है सर। ये डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर आते हैं बस ऐसे ही देखते हैं। कुछ डॉक्टर तो बाहर ही बैठे रहते हैं। हाँ। बाहर ही बैठे रहते हैं, अंदर जाओ तो देखो सिर्फ बाहर ही। हाँ। ये तो इलेक्शन आए हैं, हाँ। इसलिए इन्होंने ओपन कर दिया, वरना 3 साल से ही बंद है। हाँ। अभी देखिए ना, ये नई दिल्ली के अंदर इसका क्या है, हाँ। यहाँ पे सीएचएस लोगों के कार्ड बने हुए हैं। अच्छा, सीएचएस देखिए, मुझे कार्ड। आप एक बात बताइए, जब मैंने आपसे पूछा कि चुनावों में किसका माहौल है, आपने बताया कि नई दिल्ली में परवेश वर्मा का माहौल है। अरविंद केजरीवाल यहाँ से चुनावी मैदान में है। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में आज तक यहाँ पे नई दिल्ली की ने कुछ करा ही नहीं है। हाँ। सर देखा जाए, अब नई दिल्ली के अंदर आज तक उन्होंने कभी देखा ही नहीं हाँ। कि नई दिल्ली की हालत क्या है। और ये तो एनडीएमसी एरिया है, बिल्कुल ये तो एनडीएमसी एरिया है। कभी आन के झागे भी नहीं। यहाँ की सड़कें, यहाँ की लाइटें सब एनडीएमसी देखती है। केजरीवाल जी तो कभी आन के झागे नहीं 10 सालों के अंदर। अब ये इलेक्शन आए तो ये इनके केजरीवाल जी घूम रहे हैं। पर इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर, नया सुधार आएगा और नया हम देखेंगे। क्या हो गया पिछले 5 सालों में 62 सीटें लेकर आने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए अब हमें महिलाओं के अंदर भी गुस्सा दिखता है। महिलाओं के अंदर गुस्सा ये दिखता है 2100 रुपये, दिल्ली के अंदर 50 लाख महिलाएं। 2100 रुपये कैसे दे देंगे आप बताइए। इससे ज़्यादा तो हमारी माँ बहनें पार्लर में खर्च कर देती हैं। 2100 रुपये क्या करेंगे हम देखेंगे। बीजेपी की तो बात कर रहे हैं, बीजेपी के सामने चेहरा कौन है बीजेपी के लिए? अरविंद केजरीवाल के सामने कौन है? सर चेहरे अभी देखिए, चेहरे तो बहुत हैं। हाँ। चेहरे तो अभी बहुत है, पर हम चाहते हैं दिल्ली के अंदर नया सुधार आए। हाँ। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हम पूरा चाहते हैं कि जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बने। बिल्कुल। कांग्रेस कहाँ है चुनावों में? कांग्रेस का दमदार नहीं है सर, कोई नेता है नहीं जिसको हम देखें। नेता कांग्रेस के अंदर कोई दमदार नेता है नहीं। बिल्कुल देखा जाए और कांग्रेस के अंदर। लेकिन संदीप दीक्षित यहाँ से चुनावी मैदान में है, शीला दीक्षित के बेटे हैं। सर इतना संदीप दीक्षित अब आए हैं, आज से पहले कहाँ थे? आज से पहले संदीप दीक्षित यहाँ पर नहीं थे। क्या नाम है सर आपका? अमरीश चतुर्वेदी। युवाओं के मन में कौन है इस बार? परवेश वर्मा। क्या वजह है परवेश वर्मा है? बस ठीक है, अपने हिसाब से चल रहे हो, बीजेपी से सपोर्ट है। हाँ, बीजेपी पसंद है युवाओं को, क्या वजह है? अच्छा देखिए, अभी मैंने ये मोहल्ला क्लिनिक दिखाया, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पर ऐसे ताला लगा रहता है? ये सिर्फ ओपनिंग के दिन खुला था मेरे हिसाब से। बस तब से कोई नहीं, डॉक्टर आते हैं, बैठे रहते हैं जनाब, चले जाते हैं। फिर इलाज नहीं करते? कोई नहीं, बाहर बैठ रहे हैं तो खुलते ही नहीं, तो इलाज क्या करेंगे? बाहर बैठकर चले जाते हैं? बाहर बैठ के चले जाते हैं अपना 1-2 घंटे। क्या मुद्दे हैं दिल्ली में? शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा क्या? बिल्कुल होगा। घोटाला ही किया है और क्या किया है 5 साल में।
लेकिन वो तो कहते हैं हमने गरीबों के लिए बहुत काम कर दिया, 200 यूनिट फ्री बिजली दे दी। बताएं तो यूपी में देख लो 5 रुपए है 1 यूनिट के, 5.5 रुपए। यहाँ पे 9.5 रुपए है, यही फ्री है 4 रुपए। महंगाई है। अच्छा, रोजगार की भी समस्या है क्या यहाँ पे? बहुत समस्या है। हाँ। 5 साल में यही कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, मतलब जो भी है। आजकल देख लो सारे लड़के ऐसे ही घूम रहे हैं। युवाओं में रोजगार की समस्या है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फुल सपोर्ट है बीजेपी का। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम मुकेश नसी है। अच्छा मुकेश जी, दिल्ली में चुनाव है, इस बार किसका माहौल है? ये माहौल तो खैर बराबरी का है, दोनों बीजेपी का और आम पार्टी का। मगर हमारी राय है कि बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए, क्या वजह है बीजेपी आनी चाहिए? मुझे ये है कि एक मान सम्मान जो देश में मिला, बिल्कुल। और देशों में हम दुनिया में जाते हैं घूमने, हर जगह पे जाते हैं, रोड रोड देखते हैं, मनाली की तरफ, शिमला की तरफ, और आपके उत्तर प्रदेश में देखते हैं वहाँ काम दिखता है, जो आज तक आपने काम दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल। ठीक है? और जो वो कहते हैं वो करते भी हैं। हाँ। ये बंदा कहता है करता तो है ही नहीं। अच्छा देखिए, अभी आपने अरविंद केजरीवाल जी की बात तो कर ली, उनके ऊपर इस बार भ्रष्टाचार के आरोप है, शराब घोटाला, शीश महल का मुद्दा, यमुना सफाई का मुद्दा, 3 मुद्दे हैं। हाँ जी, वो सब सही है कि उसने वाकई में घोटाला हुआ है। इसकी अगर अन्ना हजारे के साथ को देखो, आप उनकी फोटो देखो, रब की फोटो देखो, तो तरक्की तो इन्होंने की है। आपका शरीर देखो, जब का शरीर देखो, आपने तरक्की। अन्ना हजारे जी की बात कर ली, ये अपने आप को ईमानदार बताते हुए आए थे सियासत में, और अब खुद भ्रष्टाचार से लिप्त हो गए हैं। सर ऐसा है कि अगर ईमानदारी कोई अपने आप नहीं बताता, सामने वाला उसके आईना होता वो बताता है कि उसे ईमानदार है नहीं। अगर ईमानदार होता तो जमुना में जितना बुरा हाल हो रहा है, या सड़कों को हम जाते हैं 17 बाजार या गांव के आसपास गांव ही देखते हैं, इतनी बुरी हालत है कि आज जो यूपी की जो बुरी हालत थी उससे ज्यादा बुरी हालत है वहाँ की। हमें चलो हम सरकारी यहाँ पर क्वार्टर मिले हुए हैं, यहाँ दिखते हैं सबको अच्छा है सब कुछ। इसी हमारे अरविंद केजरीवाल खड़े होते हैं यहाँ से, अगर कॉलोनी में जाएंगे तो उनको नहीं जीत पाएंगे ये, क्योंकि यहाँ लोग। अभी आपने बात कर लिया कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल खड़े हुए। अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के पूर्व सांसद परवेश वर्मा चुनावी मैदान में, और कांग्रेस से संदीप दीक्षित। मुकाबला क्या आसान होगा अरविंद केजरीवाल के लिए? नहीं, आसान तो नहीं है, आसान नहीं है बिल्कुल उनके लिए आसान। परवेश वर्मा कैसा चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, वो चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं, क्योंकि आज जो उनके ऊपर जो सर्वों से ऊपर बैठे मोदी जी, सब उसकी छत्र छाया में जो काम, जो भी सांसद खड़ा होगा या विधायक खड़ा होगा, वो बेईमान नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो खाएंगे ना खाने देते हो। तो ये काम अच्छा करेंगे। मोदी जी के फैन लग रहे हैं। मोदी की काम की बात है, काम की बात है, जबकि बीजेपी सरकार सरकारी मुलाजिमों को इतना नहीं करती, मगर ये देश के लिए इतना कर रही है कि जो हमारे फौजी हैं इनके लिए करना। जैसे देखिए अरविंद केजरीवाल 200 यूनिट फ्री बिजली देते हैं, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा करवा देते हैं, इनका चुनावों पर असर होगा क्या? सर मेरी बात, आपकी बात समझ गया मैं कि वो फ्री के चक्कर में बोल रहे हैं ये। तो फ्री तो खैर आजकल कोई नहीं है। मैं भी अगर मेरा बेटा अगर 22 साल का हो जाए तो मैं तो खाना उसको 22 साल का मैं खिला कर आज भी मुझे फ्री कहाँ से देगा ये? बिजली पानी बात रही, अगर मेरा बिल उसके ऊपर, उसका बिल उसके ऊपर, ठीक है ना। इसका तो पॉलिटिक्स इस तरह की बन गई केजरीवाल की कि ये तो दिन दहाड़े लूटपाट कर रहा है। अगर दे तो यहाँ कोई काम खुलवाए, बेरोजगार रोजगार मिले, अपनी स्टेट के अंदर अच्छा काम करे, जो बेरोजगार घूम रहे हैं बच्चे, जो ये पटरी लगा रखी है, इस बच्चों को रोजगार मिले। इसको ये तो आपने ये सब बातें मेरे को बता दी। अब ये बताइए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी ये कहा गया है कि महिलाओं को अगर सत्ता में आएंगे तो 2100 रुपए महीना, 2500 रुपए महीना देंगे। सर जो कहा है वो पूरा करके उनके पास है, वो दे सकते हैं। इसके पास 70,000 करोड़ का तो बजट है, अब 55-60 करोड़ तो बांट रहे, तो दिल्ली का विकास कहाँ से करेगा ये? अच्छा देखिए, महिलाओं को जो भी फायदा मिल रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, कहा जाता है कि महिलाएं जो है अपना वोट खुद डाल कर आती है। कभी आप यहाँ पर बीजेपी की बात कर रहे हैं और आपके घर की महिलाएं आम आदमी पार्टी के लिए वोट कराए, ऐसा तो नहीं है ना? वो उनकी अपनी मर्जी, वो किसको वोट दे रही है, मगर वो जानती है कि क्या हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। ये भीख ना दे हमको, बिल्कुल मुफ्त का नहीं चाहिए। किसी का हम रोजगार दे, बच्चों को जो हमारे बच्चे रोजगार नहीं है। क्लियर बोलना। हाँ, जैसे वो सज्जन अभी आप हाँ जी, एक मिनट। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण ढोंडियाल। अच्छा देखिए प्रवीण जी, चुनाव है दिल्ली में, दिल्ली वालों के दिल में कौन है इस बार? सर इस बार तो परिवर्तन ही होगा, क्योंकि देशभक्ति चल रही है इस टाइम। लास्ट 10 साल से देख लिया केजरीवाल जी को। यमुना सफाई हो गई है पूरी, है ना, पॉल्यूशन खत्म हो गया है, कई स्कूल बन चुके हैं, कई एम्स बन चुके हैं नए, है ना, रोड क्लीन हो गई है, कॉलोनियाँ साफ हो चुकी हैं, है ना, गंदगी तो कहीं ढेर है नहीं, पॉल्यूशन है नहीं, पानी बिल्कुल साफ आ रहा है हर जगह। तो केजरीवाल जी तो देख लिया 10 साल तक। तो इस बार मुझे लगता है अनोखा तरीका था आपका जवाब देने का, क्योंकि सर ऐसा है ना, ये दिल्ली पढ़े लिखों की है। यहाँ अनपढ़ है, झुकी झोपड़ियाँ है, लेकिन बहुत कम % है, और वही जिता रहे थे इनको। इस बार मुझे नहीं लगता। और एक नया चांस तो था, देखो जी,
कांग्रेस का 10 साल राज था तो परिवर्तन चाहिए था। हाँ उस टाइम केजरीवाल व्यस्त थे, हाँ अन्ना हजारे साथ थे। हाँ। अब अन्ना हजारे का भी पता लग गया सबको। अन्ना हजारे के स्टेटमेंट सुन लो आप। अच्छा, देखिए आपने 2013 की बात कर दी। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो कहते थे कि मैं ईमानदार नेता हूँ, ईमानदार छवि का हूँ, ये सब करप्ट है, और अब खुद उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। सर हमने खुद दुकान बंद करके इंडिया गेट में उनके लिए पानी की बोतलें बांटी है हाँ कई दिन तक। बिल्कुल। लेकिन अब 1 साल 2 साल के अंदर पता लग गया। हाँ और कुमार विश्वास जी ने जो पत्ते खोले वो तो सारे क्लियर हो गए। हाँ तो हमें तो 2 साल 3 साल के बाद ही पता लग गया था कि ये बंदा क्या है। ये कांग्रेस का भी बोले तो पितामह भीष्म है कांग्रेस का भी। हाँ मुझे लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी ने मेरे को बदला लेने के लिए जेल में डाल दिया था। अरे सर एक बात बताइए, एक आम आदमी को आप जेल में डाल सकते हैं एक दिन, सीएम को कैसे डाल सकते हो आप इतने महीनों तक जेल में? बिल्कुल। नहीं कैसे डाल सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट, चलो ठीक है बीजेपी है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है हाँ हैं? अगर ये बेगुनाह होता तो अंदर कहते क्या एक दिन में कैसे जा सकता है? इतने टाइम अंदर कहते रहा। ये पब्लिक को बेवकूफ़ समझता है क्या? ये सारा स्टाफ इसका अंदर था, ये बेगुनाह थे। ये तो वो वाली बात होगी, लालू जी भी जेल में गए, कई साल बाद बाहर निकले और बाहर आके बोला देखा विपक्ष फेल, मैं ही था असली बंदा। तो ऐसे रह गया वो 10 साल जेल में। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, ये जो मुफ्त की योजनाएं दिल्ली में चलती है, इनका चुनावों पर असर होगा क्या? क्योंकि अभी भी बीजेपी की तरफ से भी और केजरीवाल की तरफ से भी ऐलान यही है। अच्छा ये बता केजरीवाल का ऑप्शन क्या है? अगर वो फ्री ना बांटे तो हाँ वो जीत सकता है। फ्री बांट के ही तो वो गेम खेल रहा। वो कहते हैं ना लास्ट बॉल पे खेल रहा वो, हाँ कि फ्री बांट दो सब कुछ फ्री। और वही अब कांग्रेस भी आ गई है। और इस बार मजेदार बात यह है कि बीजेपी ने भी वही गेम खेल लिया, वही उसी बीच में खेल रही है। बिल्कुल। तू बांट कितना बांटता, हम भी बांटेंगे। अब देखते हैं, पिछली बार टफ हो गई है ना। अब तो पब्लिक के आगे सबको फ्री चाहिए तो सबने तीनों ने फ्री कर दिया। अब जो देशभक्त है वो जीतेगा। बिल्कुल, देशभक्त जीतने वाले बीजेपी को आप देश। लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल खुद को हिंदुत्व का बड़ा नेता बताते हैं, हनुमान जी का भक्त बताते हैं। देखा कल का इंटरव्यू सुना आपने हाँ कि रावण आया था हिरन बन के लोहे चुनाव में रामायण की एंट्री हो गई है। नहीं बोला, देखो यार उसने खुद बोला है ना, बताओ बिल्कुल है ना, बताओ रावण को बोल रहा है वो, मरीज के बारे में नहीं पता, उसे रामायण के बारे में बताओ, कैसे हिंदू है यार, है ना। तो पब्लिक को पता है सर, सब पता है। ये साले वो कहते ना राहुल जी हमारे ब्राह्मण बन जाते हैं जन्मधारी, अब ये भी बन गया है हनुमान जी का भक्त और रामायण का भक्त। मतलब ये कुछ नहीं। हरियाणा और महाराष्ट्र में नारा चलता हुआ दिखाई दिया था, बटोगे तो कटोगे। दिल्ली चुनाव में चलता हुआ दिखाई देगा क्या? देखो दिल्ली वाले मेरे को लगता है कि ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं, उन्हें पहले से पता है जो सही होगा उसी तो पर मतदान करें, तो पे मतदान देंगे। और मुझे लगता है ये पहले से पता था दिल्ली वालों को कि बटोगे तो कटोगे, ये तो हमें पहले से पता था सर। बिल्कुल। बल्कि यूपी वाले और हरियाणा वाले बेचारे कई बार महक जाते थे, इस बार ही समझदार हैं वो। इस बार अरविंद केजरीवाल नर्वस क्यों है चुनावों में? नर्वस तो होगा ही सर, जेल का है बेचारा, अभी भी सांस तो लेने दो उसको, तो नर्वस है तभी तो स्कीम बांट रहा फ्री की। अच्छा सीएम बनी आतिशी, उनका कामकाज कैसा लगा? वेरी गुड। 10 दिन में क्या बताएगी, 10 साल वाला नहीं बता पाएगी, 10 दिन में क्या बताएगी बेचारी। है तो उसी की, अब मैं लैंग्वेज गलती नहीं यूज़ कर सकता, चमची बोलो है जो भी है, तो वो तो नाम की है, वो तो सबको पता है। ठीक है हो गया। क्या नाम है सर आपका? सर पूरन सिंह रावत। अच्छा सर रावत जी, चुनाव है इस बार दिल्ली में, किसका माहौल है? मैडम गाड़ी में सर माहौल तो बीजेपी का ही है, और क्या बीजेपी का माहौल, क्या वजह है? पर ये दोनों पार्टियां तो मुश्किल है, क्योंकि दोनों उसमें कोई सीएम के लायक है नहीं। कांग्रेस में कोई है नहीं सही। अच्छा देखिए पहले तो अरविंद केजरीवाल के लिए जनता बड़ी खुश रहती थी कि केजरीवाल, अब ऐसा क्या हो गया कि केजरीवाल से गुस्सा है लोग? केजरीवाल ने सर कुछ नहीं करा है, गलियों में जाके देखो खोमचे लगा दिए जगह जगह, इतनी ये ई रिक्शा चला के जगह जगह रोड जाम कर दिए, रोडों पे दुकानें खुलवा दी, और कुछ नहीं करा। दिल्ली वाले को पीने का साफ पानी मिलता है क्या? पानी कुछ नहीं मिलता सर, पानी गंदा मिलता है, नहीं मिलता। ये तारों का मायाजाल हट गया दिल्ली से? है अभी तारे हैं जगह जगह है, गलियां बन गई, नालियां बन गई? नहीं बनी। तो काम क्या किया है केजरीवाल जी ने? कुछ नहीं किया, ये खुलवाया मोहल्ला क्लिनिक, इसमें क्या है, कुछ नहीं। यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है, अभी हमने दिखाया। ताला ये 2 बजे तक खुलता है, बस 2 बजे तक खुलता है, लेकिन वहाँ पर लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे आते भी है तो डॉक्टर बाहर बैठे रहते हैं, अंदर खोलते नहीं है ताला। हाँ तो क्या पता ना, हमारे इधर तो खुलता है 2 बजे तक, लेकिन कौन जाता है।